मैं रात को काटोल सोया हुआ था। 2:05 पे प्रकाश सागबारी सरपंच का फोन आता है कि तेरा भाई कहाँ है। मैंने कहा मैं घाटोल हूँ, घर पे सोया हूँ, वो गांव वाले घर में होगा तो पता कर एक बार। ये फिर मैंने मेरे भाई को फोन किया तो मेरे भाई ने फोन उसका बंद आया। मैंने फिर मेरे पापा को फोन किया। तो पापा ने बोला वो गांव में कांति का नोतरा गिर रहा है, तब भी वहां गया है 11 बजे ऐसा। तो मैंने फिर पूछा कि वो प्रकाश का फोन आ रहा है ऐसा ऐसा ही। मैंने कहा फिर वापस मैंने प्रकाश को फोन किया। मैंने कहा क्या बात है, वो तो नौत में गया यूं, आप क्यों फोन कर रहे हैं? ना नौत में नहीं है, काली मंगरी तेरा भाई है वहां पे और जाके ले आ चुका। मैंने फिर मेरे को थोड़ा सा, मेरे को 1 महीने पहले प्रकाश सागबारी ने धमकी दी थी कि तेरे भाई को मार दूंगा अगर इस तरह से, और बहुत सारी बातें हुई। मेरे भाई के फोन में भी खूब सारी रिकॉर्डिंग है। शायद पुलिस अगर उस फोन को जब्त करती है तो प्रकाश की और उसके साले की इन सबकी रिकॉर्डिंग है उसके अंदर मौजूद है। आखिर आपके भाई को प्रकाश ने मारने की धमकी दी? इनके मतलब ये ऐसा कहता था कि मतलब जो प्रकाश जी का साला है उसकी मिसेज का मैसेज आया यूं। मैंने कहा वो क्लासमेट है, उस टाइम मैंने भी यही बात हुई तो बात ठीक है, क्लासमेट है, हाँ क्लासमेट को गलती तो नहीं हुई ना। मैंने कहा नहीं गलती हुई तो ठीक है, ये बात अपने पुलिस तक भी नहीं जानी चाहिए। ये प्रकाश के शब्द थे और मैंने मेरे साथ में जो लड़के थे उनको भी बताया प्रकाश ऐसी ऐसी बात कर रहा है। इसके बाद पहले धमकी दी, फिर इसके बाद में मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कोई लिखा पढ़ी करना पड़े तो कर देंगे, थाने में रिपोर्ट देनी पड़े तो दे देंगे। इसने मना करा, नहीं अपनी इज्जत खराब हो गई हो। फिर उस दिन के बाद से कल की घटना, कल उसका फोन आता है तेरा भाई वहां है। मैंने कहा कहाँ पे? यूं तो वो उसके साले के ससुराल में बताया, साले के ससुराल में बताया। और फिर मैं वहाँ घाटोल से निकलता हूँ, मेरे दोस्त को फोन लगाता हूँ, मेरा दोस्त फोन नहीं उठा पाता, रात में सोया होगा। फिर मैंने मेरे मामा को फोन किया, मामा ने 2 बार फोन नहीं उठाने के बाद में वापस उन्होंने फोन किया क्या हुआ। मैंने कहा कहाँ हॉस्पिटल हूँ, मेरा हॉस्पिटल, मेरा मामा 108 में पायलट है। तो फिर मैंने उनको रोड पे बुलाया। मैंने कहा जरा इधर आना, अपन एक जगह जाके आते हैं, नरवाली जाके आते हैं। मैं और मेरे मामा निकले और मैंने पापा को कह दिया आप किसी एक आदमी को लेके और आप भी वहाँ पहुंचो। तो मेरे पापा, मेरे अंकल जी और गांव के जो हमारे मुखिया है रावत, उनको लेके और उधर आए और मैं भी इधर से गया। तो मेरे जमाई की गाड़ी लेके मेरा भाई वहां पर गाड़ी वहां पर पड़ी थी, तो गाड़ी के पास में मैंने गाड़ी खड़ी रख के इधर पगडंडी जा रही थी, वहां पे मैं और मामा अंदर की तरफ ढूंढने गए। फिर मैंने आवाज लगाई अनिल अनिल ऐसे, तो वहां पे कोई बोला नहीं। फिर मैंने प्रकाश सरपंच को फोन किया कि मेरा भाई तो यहाँ पे है नहीं, तो तुम कहाँ पे खड़े हो? यहाँ पे खड़े। नहीं यहाँ नहीं, तुम वो नाला है, नाले से थोड़ा आगे जाओ और सिद्धार्थ के ससुराल के पास में, घर के पास में एक पगडंडी और जाती है, अंदर जाना लास्ट तक, वहां पर तो तेरा भाई मिल जाएगा। फिर मैं वहां ढूंढता ढूंढता गया, तो हम सब ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, आवाजें भी लगाई। फिर मैंने मेरे पापा को कहा पापा आप और ये 2 जने उधर जाओ और मैं और मामा खेतों की तरफ जाते हैं। फिर हम वहां पे खेतों की तरफ ढूंढते ढूंढते, क्योंकि सुबह का टाइम था तो बिल्कुल शांत वातावरण था, मेरा भाई चिल्ला रहा था धीरे धीरे से बचाओ बचाओ ऐसे। फिर हम दौड़ के, आवाज सुनाई दी, हम दौड़ के गए, मेरा भाई बिल्कुल खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उस टाइम बोल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? पायरे मने खूब कूटियो अने बेटे नांगो करी करी कूटियो, यूं बोला। फिर मेरे मुंह पे ये सर में सब जगह मारा, बाल काटने की कोशिश करी ने, यूं करके खूब मारा मेरे को। 2-3 घंटे 12 बजे से मार रहे हैं। तो भाई આવી ગયો મને બસાડ લે, क्योंकि सरा कौन कौन था ते अणे एम कह्યું કે सिद्धार्थ ने ससुराल वाला, सिद्धार्थ ना दोस्त कोण था ने 1-2 जना ने नाम भी पुलिस स्टेटमेंट में भी नाम दे दू, पर उस टाइम वो बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटल में लाए तब तक वो बेहोश हो गया था। और पुलिस के सामने भी कुछ छोटा मोटा बयान उसका हुआ, फिर मेरे को बोला, पर उस टाइम मैं इतना डर गया था, मैं उसका वीडियो भी नहीं बना पाया। फिर मैं उसके मैंने गाड़ी में डाल के, मेरी गाड़ी से डाल के मामा गाड़ी लाए, खेत में लेके, खेत में जा पड़ा था। सिद्धार्थ के ससुराल के जस्ट 100 मीटर दूरी पे मेरा भाई पड़ा था। तो बोला मैं केड़ा तो भाई रोड हारू जात तो મને ने टका एम मार में टेको ने रहियो, मैंने भाई हॉस्पिटल ले जा, मैंने बसाव दे। बस मैं गाड़ी में डाल के और फिर मैं मेरे पापा और मेरे गांव के जो मुखिया है उनको और हमारे मामा और अनिल, इन चारों को मैंने हॉस्पिटल भेजा। फिर मैं और मेरे अंकल जी दोनों मोटरसाइकिल लेके वहाँ उसके वहाँ ससुर के वहाँ गए। मैंने गेट बजाया, बुलाया, मैंने कहा तुम्हारी लड़की और तुम्हारा जमाई कहाँ है?
तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ नहीं है, वो तो घर पे है। यूं करके उन्होंने गेट बंद कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा मम मेरे भाई को कुछ हो गया, मैं सुबह आपके घर आऊंगा। फिर मैं वहां से खमेरा हॉस्पिटल आया। खमेरा हॉस्पिटल से मेरे भाई की स्थिति बहुत खराब हो रखी थी, वहां से रेफर किया। हॉस्पिटल से बांसवाड़ा लाए। बांसवाड़ा थोड़ी देर मेरा भाई मेरे हाथों में तड़पता रहा। इसके बाद मेरे भाई की मौत हो गई। मैं तो प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इन मुजरिमों को जिस तरह से मेरे भाई को बेरहमी से मारा, मेरे भाई को गला घोट के मार देते, तलवार से मार देते। 4 घंटे तक मेरे भाई को तड़पा तड़पा के यहाँ यहाँ लाते मारी। ये पूरा वो हो गया, पेट पूरा सूज गया, माथा पूरा आंखें मेरे भाई की बाहर ऐसे पूरी वो हो गई। मेरे भाई को बहुत बेरहमी से मारा। उन मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रशासन किसी के मुजरिम किसी के सगे संबंधी नहीं होते। इन्होंने मुझे पूरा पता है, क्योंकि मेरे को विधानसभा में भी प्रकाश ने इस तरह से किया था। राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरा पूरा काम, मेरे घर का काम मेरे भाई संभालता था। मेरे बच्चे, उसके बच्चे, मेरे मम्मी पापा स्कूल जाते, घर संभालने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजनीतिक षड्यंत्र कर मुझे पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, कारण जो भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर उन सभी मुजरिमों को, क्योंकि एक दो जनों का हाथ नहीं हो सकता। जिस तरह से बॉडी पे चोटें हैं, जिस तरह से मेरा भाई तड़पा है, उस हिसाब से एक दो आदमी उसका इस तरह से मर्डर नहीं कर सकते। मेरे भाई को जो मारा है, पीटा है, बहुत बेरहमी से मारा, और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर। अभी तक पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग? पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहा है हमने 4 जनों को पकड़ा है और प्रकाश सागबारी को ढूंढ रहे हैं। मैं पूरी प्लानिंग प्रकाश सागबारी के है, क्योंकि 1 महीने पहले मेरे को धमकी दी इसने, तेरे भाई को मार दूंगा। जब मैं वहाँ पड़ोसी गांव का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ लोकेशन है, यहाँ लोकेशन है, और प्रकाश मेरे को लोकेशन बता रहा है कि तेरा भाई यहाँ नहीं वहां जा, यहाँ नहीं वहां जा। इसका मतलब इसको पूरी तरीके से मेरे भाई को प्लानिंग के साथ में इन लोगों ने मिल के मारा है। तो मैं प्रशासन से ये अभी उन्होंने 2-4 जनों को डिटेल कर रखा है। प्रकाश सागबारी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, और दूसरे भी जो लोग हैं, क्योंकि प्रकाश सागबारी अभी बैठे बैठे हमारे कुछ साथी बता रहे थे पहले भी मर्डर के केस में जेल गया। इसके ऊपर कई सारे मर्डर के आरोप पहले से लगे हुए, पर ये हर बार इस तरह से बच निकलता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भाई तो चला गया, कोई बात नहीं, पर आने वाले साथ में कभी समय में मेरे भाई के साथ में घटना हुई ऐसी किसी भाई के साथ घटना नहीं घटे। इस तरह से बेरहमी से किसी को नहीं मारे, क्योंकि इनके मेरे को ऐसा लगता है 2-4 मर्डर के आरोप और 1 मर्डर साबित होने पर इसके हौसले बुलंद हो गए और अपनी राजनीतिक दोस्त जमाता रहता है, और कई सारे लोग इससे परेशान है। भाई इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उम्र कैद की सजा दे। मुजरिमों की कोई जात पात पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम, आज मेरे को कितना दुख होता होगा, मैं दूसरों के लिए चैनल पे बाइट करता, आज मेरे भाई के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। भाई